कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोते वक्त आप बस इतना सोचकर सो गए हों कि कल 6 बजे उठना है और बिना अलार्म के बिल्कुल उसी वक्त आपकी आंख खुल गई। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हों और कुछ देर बाद वही इंसान मैसेज या कॉल कर देता है। ऐसा लगता है जैसे हम जो सोचते हैं वो रियलिटी में बदलने लगता है। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि ह्यूमन ब्रेन की हिडन पावर का साइंस है। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 1.4 किलो का छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन ये पूरी दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे मिस्टीरियस सिस्टम है। इसके अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन तकरीबन 10,000 कनेक्शंस बना सकता है। अगर आप इन सारी कनेक्शंस को काउंट करो तो इनकी टोटल गिनती गैलेक्सी के स्टार्स से भी ज्यादा होती है। ये कनेक्शंस ही हमारी मेमोरी, हैबिट्स, इमोशंस, इमेजिनेशन और पर्सनालिटी को शेप देते हैं। ब्रेन बॉडी के अंदर एक नेचुरल घड़ी भी चलाता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये क्लॉक डिसाइड करती है कि कब आपकी नींद गहरी होगी, कब हल्की होगी और कब आप जागने वाले हो। जब आप रात में माइंड को कमांड देते हो कि कल 6 बजे उठना है, तो सबकॉन्शियस माइंड उस कमांड को स्टोर कर लेता है। रात भर बॉडी क्लॉक हार्मोन्स को इस तरह बैलेंस करता रहता है कि सुबह एग्जैक्टली 6 बजे कॉर्टिसोल हार्मोन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिससे नींद हल्की होती है और ब्रेन को वेकअप सिग्नल मिल जाता है। इसलिए आप बिना अलार्म के उठ जाते हो सकता है कि ये वीडियो आपको बीच बीच में थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि हमारा दिमाग उन चीजों को इग्नोर करता है जो उसे तुरंत डोपामीन नहीं देती, जैसे एक्सरसाइज, सुबह जल्दी उठना या डिसिप्लिन फॉलो करना। इसी डोपामीन की कमी की वजह से हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं और डिसिप्लिन ब्रेक कर देते हैं। अगर आपको समझना है डोपामीन क्या होता है और दिमाग कैसे काम करता है, तो हमारा वीडियो आर साइंटिस्ट्स बॉर्न जीनियस जरूर देखना। यह आपके ब्रेन और फ्यूचर दोनों के लिए काम का होगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेन का एक हिडन फिल्टर सिस्टम भी होता है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि आपको दुनिया में क्या दिखना चाहिए और क्या इग्नोर करना चाहिए। जो चीज आप बार बार सोचते हो, RAS उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता है। इसीलिए अगर आप नई बाइक लेने का सोचते हो तो आपको वही बाइक रोड पर रिपीटेडली दिखने लगती है। अगर आप किसी इंसान के बारे में सोचते हो तो उसका मैसेज या कॉल आ जाने पर लगता है कि हमारी सोच रियलिटी बन रही है। असल में ब्रेन आपकी सोच के हिसाब से दुनिया को फिल्टर कर रहा होता है। ब्रेन एक LED बल्ब जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी केमिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में होती है। ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता, सोते वक्त भी ये एक्टिव रहता है। REM स्लीप के टाइम ब्रेन वेकिंग स्टेट से भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी टाइम मेमोरीज सॉर्ट होती हैं, बॉडी रिपेयर होती है और ड्रीम्स बनते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, ब्रेन पेन फील नहीं करता क्योंकि ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स ही नहीं होते। इसीलिए ब्रेन सर्जरी के दौरान पेशेंट को होश में रखा जा सकता है। ब्रेन की स्टोरेज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होती है। साइंटिस्ट के हिसाब से ब्रेन अराउंड 1 मिलियन गीगाबाइट्स तक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। और जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, ब्रेन अपनी स्टोरेज कनेक्शंस और स्पेस खुद क्रिएट कर लेता है। अब सवाल ये कि कुछ लोग नेचुरली फास्ट लर्नर्स या स्मार्ट क्यों होते हैं? जवाब सिंपल नहीं, लेकिन फैक्ट्स क्लियर है। पहला रीजन जेनेटिक्स, यानी पेरेंट्स से मिलने वाले बायोलॉजिकल ट्रेट्स। कुछ लोग नेचुरली फास्ट न्यूरॉन्स और एफिशिएंट न्यूरल पाथवेज के साथ पैदा होते हैं। दूसरा रीजन एनवायरनमेंट। बचपन में ब्रेन जितना स्टिमुलेट होता है, पजल्स, गेम्स, रीडिंग, एक्सप्लोरिंग जितना ज्यादा होता है, ब्रेन उतना फास्ट डेवलप होता है। तीसरा रीजन न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन अपनी शेप और कनेक्शंस लाइफ भर बदलता रहता है। जो लोग नए स्किल सीखते रहते हैं, उनका ब्रेन फ्लेक्सिबल और फास्ट रहता है। चौथा रीजन लाइफस्टाइल। सही डाइट, प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन और एक्सरसाइज से न्यूरॉन स्ट्रांग रहते हैं। पुअर लाइफस्टाइल ब्रेन को स्लो कर देता है। ब्रेन के सिग्नल्स 400 किलोमीटर/आवर का स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जो एक रेसिंग कार से भी तेज होता है। जब हम कोई न्यू स्किल सीखते हैं, जैसे डांसिंग, ड्राइविंग, कोडिंग या कोई लैंग्वेज, ब्रेन लिटरली अपनी वायरिंग चेंज करता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन 75% वाटर होता है, इसलिए डिहाइड्रेशन फोकस, मूड और मेमोरी को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। ब्रेन हमारे लिए रियलिटी भी क्रिएट करता है। जो हम देखते हैं वो एक्चुअल रियलिटी नहीं होती। ब्रेन मिसिंग डिटेल्स को फिल करता है और इल्यूजन्स बनाता है, इसीलिए हम कभी कभी चीजें गलत समझ लेते हैं। एक आदमी 60,000 थॉट्स पर डे तक सोच सकता है, जिसमें 90% थॉट्स रिपीट होते हैं। ब्रेन हर सेकंड में 10 लाख केमिकल रिएक्शंस करता है। इस स्पीड को कोई सुपर कंप्यूटर मैच नहीं कर सकता। हर इंसान का ब्रेन फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होता है।
इवन ट्विन्स का ब्रेन भी अलग होता है। ब्रेन इमोशंस और मेमोरी को कनेक्ट करता है, इसी वजह से इमोशनल मूवमेंट्स हम कभी नहीं भूलते। ब्रेन की रियल पावर ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन से ये हार्मोन्स रिलीज करता है जो बॉडी को हील करते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं। और सबसे पावरफुल फैक्ट, ब्रेन फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। जब इंट्यूशन या गट फीलिंग आती है, वो मैजिक नहीं होता। ब्रेन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और टाइनी माइक्रो सिग्नल्स को कंबाइन करके फ्यूचर का गेस लगाता है। ह्यूमन ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर, एक लाइब्रेरी, एक पावर स्टेशन, एक प्रिडिक्शन मशीन और एक यूनिवर्स सब एक ही जगह में समाया हुआ है। और इसकी असली पावर तब एक्टिवेट होती है जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हो, क्योंकि साइंस क्लियर कहता है, आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपका ब्रेन दुनिया आपके सामने बना देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने दिमाग को एक्सप्लोर करते रहो और याद रखो, आपका ब्रेन आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब